Namaste everyone, welcome to the White Lotus by Kamal. So today's topic is all basics, because I was wondering कि मैंने अपने चैनल पे काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक बेसिक्स डिस्कस नहीं करे हैं एंड आई रियली वांट चिल्ड्रन आल्सो टू वॉच माय चैनल। और हम जब बड़े बड़े टॉपिक्स पे जाते हैं उससे पहले कुछ बहुत बेसिक्स हैं जिसकी समझ हमें होनी चाहिए। वी ऑल शुड बी ऑन द सेम पेज और ये रियलिटी है जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। So today I'm going to talk about Hinduism. Today I'm going to talk about who is Hindu. Basic sense में, बहुत ही simple language में. So watch out till the end. Now, the original name of Hinduism is Sanatan Dharma, as we all know. What is Sanatan Dharma? In English, इसको हम बोलेंगे righteousness forever. And जो Hinduism है, वो एक culture है. वो कोई organized religion नहीं है. जैसे क्रिश्चियन हो गया, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, कोई भी ये रिलीजन है, लेकिन हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। इनफैक्ट ये सब कहीं ना कहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म आल्सो, दे ऑल हैव कम फ्रॉम हिंदुइज्म, दे केम फ्रॉम हिंदुइज्म। एंड मैं खुद भी हाफ पारसी हूँ। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू ऑल। और मुझे पता चला, ये मेरे लिए भी रेवलेशन थी कि Zoroastrianism has come from Hinduism. And when you are studying the Hindu scriptures, you are not actually studying any religious book. You're actually studying the history and culture of India. Now, next thing is, who is Hindu? Because as I said, that Hinduism is a way of life. So, a Hindu is born and never converted, okay? Uh, So, who is Hindu? Anyone who searches for a truth, because Hinduism is man's relentless search after truth. तो हमारी बुक्स के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप सच को ढूंढना चाहते हो, आप सच तक पहुंचना चाहते हो, आपकी इंटेंशन सच को जानने की है, तो इवन इफ यू क्वेश्चन the religious books, even if you question Vedas, even if you question God, even if you're an atheist, or you're a Muslim, or you're a Christian, or you're a Sikh, or you're a Parsi, you are allowed to be call yourself as Hindu. And it is most welcome. They never stop you. They never forbid anyone to question its fundamentals. Because according to Sanatan Dharma, जब आप क्वेश्चन करते हो तभी वो एक रास्ता है सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने का, क्योंकि हम सबको एक ही जगह जाना है, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट हिंदुइज्म तो ये कहता है कि गॉड्स आर नॉट परफेक्ट ऑल्सो। इनफैक्ट आप स्टोरीज में देखोगे कि बहुत जगह, अगर यू वांट टू सी ग्लास हाफ एम्प्टी, you can find dirt anywhere if you want to find dirt, basically. So in fact, gods are also not perfect. It shows you the true picture, that this is the black area, this is the white area, and there is a gray shade also. हिंदुइज्म में हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमने किसी को बैनिश नहीं किया कि आप हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर रहे। हम कन्वर्ट नहीं करते लोगों को, राइट? क्योंकि ये रिलीजन ही नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स अप्रोच ही नहीं मानी जाती, इस चीज को ही नहीं माना जाता कि आप किसी को कभी फोर्स कर सकते हो। इसकी सिंपल प्रिंसिपल है कि एवरीवन हु वांट्स टू सर्च ट्रूथ इज हिंदू। और मैं तो कहती हूँ कि हम सब हिंदू हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वे ऑफ लाइफ जो हमें सिखाया जाता है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं आज। और जब हम सब फॉलो कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम सब अपने आप को हिंदू बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि हम इट्स अबाउट फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस व्हिच वी फॉलो। इट टीचेस अस द सेम थिंग. It says that you can worship any god in whatever name, in whatever form that, so it makes us Hindu again. It says that there's no statement in our scriptures that you have to be Hindu to attain salvation. मोक्ष पाने के लिए आपको हिंदू होना जरूरी, ऐसा नहीं है। सबके अपने रास्ते हैं, सबकी अपनी जर्नी है। And it says that. It also says that there is no statement saying that Hinduism has a monopoly on God or the truth. And nobody is thrown out of Hinduism, right? हमने कभी नहीं सुना कि आपने किसी स्क्रिप्चर को चैलेंज किया है, अगर आपका कोई डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है तो आप हिंदू नहीं है। नो, देयर इज फ्री फ्लो, फ्री फ्रीडम, फ्री थॉट्स, and you can be yourself. And in order to search for the truth,
You have to go through questions, and it's all right if you want to question anything. Hindus have no problem worshipping in a church, in a gurudwara, or in a fire temple. Fire temple में तो खैर allow नहीं होते non-Parsis. That's a different thing. But as a Hindu, you have no issue. In fact, आप अल्लाह के आगे भी अपना सर झुकाते हैं, आप गुरुद्वारे में भी सर झुकाते हैं, आप चर्च में भी सर झुकाते हैं. Because as per, there's a statement in Rig Veda that says that ekam sat विप्रा बहुधा वदंती, which is God is one, but जो ज्ञानी हैं उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए हैं. Theologians have given different names. उसमें हम religion को भी मान सकते हैं, हम अलग अलग नाम है, लेकिन ultimately हम एक ही जगह से आए हैं. And even an atheist has a right to condemn Hinduism in public and still proudly proclaim himself or herself as Hindu. That's the beauty. And ऑल्सो हमारे सनातन धर्म में एक स्टेटमेंट पे बहुत बिलीव है हमें, जिसमें कहा गया है इन द मुंडका उपनिषद दैट सत्यमेव जयते, व्हिच मींस ट्रुथ अलोन ट्रायम्स नॉट फॉल्सहुड, व्हिच मींस कि अल्टीमेट हम सब जो बातें कर रहे हैं, हम जो कहानी हम सुना रहे हैं, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द हिस्ट्री, वो ये है कि व्हाट इज द ट्रुथ. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं. और हमारे सनातन धर्म में सच के भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी साइड्स हैं. तो हमारे सामने रख दिया गया है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे शेड्स. अब हमें देखना है कि हम क्या देखना चाहते हैं, उससे क्या लेना चाहते हैं, उससे क्या सीखना चाहते हैं. और अब मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ना कहीं पे भी हिंदुइज्म या हिंदू का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. और बेसिकली जो what is Hinduism, there is no, it does not have any founder कि किसने बनाया. ये हमारे ऋषि मुनियों की चेतना से, कॉन्शियसनेस से हमें मिली है ये सारी चीजें. सो कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें मिली गई है, जिसमें कई ऋषियों ने अपना योगदान दिया है, उसको करा है, अपनी पूरी जिंदगी बिताई है. एंड दे से दैट दे वर बोर्न फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. And it is basically the research output of countless learned men like rishis, ancient saints of India, and that too throughout thousands of years of practice जो हमें ये मिलता है. तो there is no founder, और आज भी रिसर्च कर करके हम उसको और इम्प्रूवाइज कर रहे हैं. और it is all about understanding the eternal within you, basically understanding your intuition, understanding your own chetna, your own subconscious mind. And when you start understanding, how everything is related, and when you start understanding that God, we all have come from one source basically, and if you start understanding that everybody is in some way talking about the same thing, they are just giving different names to it, you suddenly realize that the truth is one, and the truth is what we all are searching for basically. तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे हिंदू ऋषिज हैं, they are actually the scientists of the ancient age, and this is the reason why they have allowed all types of ideas, including an atheist philosophy also, to flourish in India and in the culture. Because after all, Hinduism is a culture, is a way of life. It's not an organized religion.